everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज चूज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना है। आपको एमसीक्यू फॉर्म में ये क्वेश्चंस दिए होते हैं, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिंग बेल्स वर यूज्ड फॉर। जो रिंग बेल्स थे यानी कि ऐसे पॉट्स बना के जो रखे गए थे बर्तनों को एक के ऊपर एक स्टैक करके, उनको किस लिए यूज किया जा रहा था? फर्स्ट इज फॉर बाथिंग, सेकेंड वॉशिंग क्लोथ्स, थर्ड इरिगेशन एंड फोर्थ इज ड्रेनेज। सो आपको याद होगा कि ये जो हमारे रिंग बेल्स थे ये बेसिकली इनके अंदर से वाटर होके निकलता था, वाटर निकलता था इसके अंदर से, कोई भी वाटर इसके अंदर से आता नहीं था घरों के अंदर। सो बाथिंग का यहाँ पे कोई पर्पस नहीं हो सकता है। सिमिलरली वॉशिंग भी नहीं हो सकती है, यहाँ से सिर्फ पानी का क्या होगा, निकास होगा। इरिगेशन भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये घरों के अंदर आपने देखा था, घरों के अंदर वहां पे देखा था जहाँ पे बेदिंग का काम हो रहा है, जहाँ पे कोई वाटर की एक्टिविटी हो रही है। सो आपने इसे फील्ड के अंदर नहीं देखा था, फील्ड के अंदर यानी खेतों के अंदर नहीं देखा था। इट वॉज सीन इन द हाउस। लास्ट वन इज ड्रेनेज। तो ड्रेनेज के लिए ये यूज हो रहे थे। आज की जो पाइपलाइंस है उसकी तरह, कुछ उसी की तरह इसका यूज लिया जा रहा था पास्ट में। सो ड्रेनेज विल बी द फंक्शन ऑफ रिंग वेल्स। रिंग वेल्स का फंक्शन क्या है? ये एज अ ड्रेनेज के तरह काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पंच मार्क कॉइन्स वर मेड ऑफ। सो हमारे जो पंच मार्क कॉइन्स होते हैं जिनको शीट पर से काट के निकाला जाता है, देन उसके ऊपर पंच किया जाता है, कोई भी मोनोग्राम हो या फिर जो भी उस राजा का प्रतीक हो, तो वो वाले जो हमारे कॉइन्स है वो किन मटेरियल से बनता था, कौन सा धातु से बनता था? फर्स्ट इज सिल्वर, सेकेंड इज गोल्ड, थर्ड इज टिन एंड फोर्थ वन इज आइवरी। सो गोल्ड इज वेरी प्रेशियस, है ना, गोल्ड बहुत ही प्रेशियस था। टिन क्या था? टिन बहुत ही ज्यादा लोगों को पता था कि टिन ऐसा होता है, टिन के बारे में सभी को पता था। सो कोई भी इंसान टिन को क्या कर सकता है, गोल्ड के टिन को कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। सो दैट इज नॉट ऑल्सो एन ऑप्शन। आइवरी हाथी के दांत से बना होता है, हाथी के दांत को कहते हैं। सो आइवरी से तो बिल्कुल भी ये कॉइन्स नहीं बन सकती है क्योंकि आइवरी कैसा है, आइवरी ज्यादा ऐसे बहुत थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, आपका कोमल है, सॉफ्ट है, तो उनसे आपका ये पंच्ड कॉइन नहीं बन सकता। बचा क्या? सिल्वर। सिल्वर का यूज हो रहा था इन पंच कॉइन को बनाने के लिए, पंच मार्क कॉइन्स को बनाने के लिए सिल्वर का यूज लिया जाता। तो सिल्वर वाज द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग पंच्ड मार्क कॉइन्स। नेक्स्ट देखते हैं, सी। ओके, या वी हैव इट। मथुरा वाज एन इंपॉर्टेंट first village, port, religious center, forested area. So मथुरा आपने देखा था कि हमारे नॉर्थ वेस्ट को साउथ से कनेक्ट कर रहा था एंड ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग हो रही थी, यानी कि कहीं सेंटर में है, इंडिया के सेंटर में है, मेन लैंड में है ना। अब ट्रेडिंग यहाँ ज्यादा हो रही है, तो ट्रेडिंग ज्यादा कहाँ होती है, किस जगह पे होती है? विलेजेस में या सिटीज के अंदर? ऑब्वियसली सिटी के अंदर होगी। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है विलेज, तो ये इनकरेक्ट है। ओके, वही दूसरा बोल रहा है पोर्ट। पोर्ट कहाँ होगा? पोर्ट सी के पास होता है, हमेशा वाटर बॉडीज के नियर होगा। तो पोर्ट यहाँ पे कोई भी आपको देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि ये हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच है। सो यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं था। नेक्स्ट वी हैव रिलीजियस सेंटर। मथुरा में आपने देखा होगा बहुत सारे कृष्ण के मंदिर हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लिए चीजें बनाई जाती है, जैसे कि बुद्धिज्म के लिए स्कल्पचरिंग हो रही थी, बुद्धा की स्कल्पचर्स बन रहे थे। तो यहाँ पे रिलीजियस सेंटर्स हो सकता है। सो दिस इज द राइट आंसर। एंड फॉरेस्टेड एरिया, अगर ये सिटी है तो यहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया कैसे होगा, है ना? तो बिग क्वेश्चन इज फॉरेस्टेड एरिया कैसे होगा अगर यहाँ पे सिटी है, और होगा भी फॉरेस्टेड एरिया तो आउटस्कर्ट्स पे होगा, यानी कि सिटी के बाहर होगा। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, डी। श्रेणीज वर एसोसिएशन ऑफ। श्रेणीज जो थे हमारे वो किसके एसोसिएशन थे? कौन लोग थे जो श्रेणीज का फॉर्मेशन कर रहे थे? फर्स्ट वाज रूलर, सेकंड वाज क्राफ्ट पर्सन, थर्ड फार्मर्स एंड फोर्थ वाज हर्डर्स। तो रूलर्स को सोचो, रूलर्स क्या है? रूलर्स तो अकेले राज करते हैं, अकेले उनका रूलिंग चलता है।
So ruler will not be the right option for trainees. Second, craft person. तो हमने हमारे चैप्टर में देखा था that there was a group of people जो कि एक एसोसिएशन फॉर्म कर रहे थे जहां पे जो क्राफ्ट पर्सन है उनको डिफरेंट क्राफ्ट की नॉलेज दी जा रही थी. वो लोग मिलके क्राफ्ट बना रहे थे, मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको रॉ प्रोडक्ट्स मिल रहे थे. एंड देन ये श्रेणीज उनके लिए क्या कर रही थी? यस, ट्रेडिंग का सोर्स ढूंढ रही थी, मार्केट्स लगा रही थी ताकि जो भी इन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको बेच सके. सो सेकेंड इज द राइट आंसर. फार्मर की ये कोई भी हमने नहीं देखा अपने इस चैप्टर में कि कोई एक ऐसा एसोसिएशन हो, और ना ही हर्डर्स का कोई एसोसिएशन देखा. सो दीज 3 and 4 will not be the right answer. The right answer is second option, that is craft person. So Shrenis were the association of craft person. Next चलते हैं. Question number 5. Which of the iron tools shown on page 79 of NCERT textbook would have been important for agriculture? What would the other tools have been used for? Okay, the question is saying कि जो iron tools आपने देखे 79 पेज नंबर पे अपने NCERT की टेक्स्ट बुक पे, चलो इसे खोलो और देखो. ठीक है, देखा? सो ये इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं, और आपको ये बताना है कि व्हाट वुड बी द अदर टूल्स हैव बीन यूज्ड फॉर. अच्छा, और बाकी के जो टूल्स है उनका यूज कौन कौन से वो टूल्स है जिनका यूज लोग कर रहे थे. सो द आयरन टूल्स शोन ऑन पेज 87 आर. सो यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे कि जो, सॉरी यहाँ पे 78 लिख रखा है, 79. हाँ, तो जो आयरन टूल है जो कि पेज 79 पे दिखा रखा है वो क्या क्या है? सिकल्स है, टोंग्स है एंड एक्स है. और किसका यूज करेंगे हम अपने फार्मिंग में? तो सिकल का यूज करेंगे और एक्स का यूज करेंगे. इन दो का यूज होगा फार्मिंग के अंदर. एक्स क्या होता है? हमारी कुल्हाड़ी होती है जिसे काटते हैं, और सिकल्स क्या होता है? हासू कहते हैं कुछ लोग उसको. सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये रहा हमारा एक्स और ये रहा सिकल. टॉन्ग का यूज किसी चीज को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए लिया जाता है. सो पहले आप क्या करोगे? पहले आप इस आंसर को लिखो, फिर हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के, दैट व्हाट वुड बी द अदर टूल्स हैव बीन यूज्ड फॉर. सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं. टॉन्ग्स वुड हैव बीन यूज्ड टू होल्ड थिंग्स विदाउट एक्चुअली टचिंग देम. ये जो टॉन्ग्स है हमारे, जिसको कई बार सरसी के नाम से जाना जाता है, सो इसका यूज चीजों को उठाने के लिए किया जाता था बिना उसे छुए. कई बार आपने देखा होगा अपनी मम्मा को ये यूज करते हुए, जब वो किसी आयरन की टूल को या फिर कोई गर्म चीज को, गर्म ऑब्जेक्ट को उठाती होंगी. सो दिस इज टॉन्ग. सो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश होता है. 6 पे चलते हैं. कंपेयर the drainage system in your locality with that of the city mentioned in the lesson. What similarities and differences do you notice? आपको अपने सिटी के ड्रेनेज सिस्टम को देखना है, अपने लोकेलिटी के ड्रेनेज सिस्टम को देखना है, और फिर बताना है कि इस चैप्टर के अंदर जो ड्रेनेज को मेंशन किया गया है उससे आपकी सिटी का ड्रेनेज सिस्टम, यानी आपकी लोकेलिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है. तो यहाँ पे आपको खुद करना है ये, बट यहाँ पे हमने फॉर योर सेक, फॉर लाइक एक एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे आपको एक आंसर दिया है. सो द ड्रेनेज सिस्टम इन आवर लोकेलिटी इज अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्जन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम यूज्ड बाय पास्ट सिविलाइजेशन. सो आजकल की जितनी भी हमारी ड्रेनेज सिस्टम्स है ना, वो पास्ट सिविलाइजेशन से ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिस्टम्स यूज की जाती है. पाइप्स का यूज होता है, कंक्रीट का यूज होता है जब ड्रेनेज को बनाया जाता है. तो पास्ट से हम कई ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करते हैं. इन एंशिएंट टाइम मड ब्रिक्स, सेरेमिक एंड thatch were used to make them. पहले के टाइम में क्या क्या से इनको बनाया जाता था? पहले के वक्त में पास्ट टाइम पे मड ब्रिक से, यानी कि मिट्टी के ब्रिक से, ईंटों से बनाया जाता था. सेरेमिक से बनाया जाता था. थैच यानी कि वो आपका घास फूस है, उन सब चीजों से निर्माण किया जाता था इन ड्रेनेज सिस्टम्स का. इनकी ड्रॉबैक क्या है ना, कि द ड्रॉबैक वाज दैट द मटेरियल वुड नॉट बी ड्यूरेबल एंड वुड फॉल डाउन विद
कांस्टेंट यूज। तो ये लोग बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं हुआ करते थे, थोड़े टाइम बाद ये खराब हो जाया करते थे, फॉल कर जाया करते थे, गिर जाया करते थे, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी की पूरी क्लॉग हो जाया करती थी। सो बार बार इन्हें बनाने की जरूरत पड़ती थी। बट आज के टाइम में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। Today's modern drainage system are made of durable materials like concrete and metal. So आजकल के टाइम में कंक्रीट का यूज हो रहा है, कंक्रीट चीजों का, जैसे कि आपके ईंट है, जैसे कि आपके बालू है, इन सब का यूज करके और मेटल्स का यूज करके ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जा रहा है। However, just like in the past, drainage is made by many rings which are stacked one over another. अब क्या हो रहा है कि पहले की तरह ही अब सिमिलैरिटी यहाँ पे हमें बतानी है, और वो सिमिलैरिटी क्या है, रिंग बेल्स की, जिसको हम रिंग बेल्स कहते हैं, जो पॉट्स एक के ऊपर एक रखी जा रही थी। आजकल हम उसे पाइप के नाम से जानते हैं। सो ये जो रिंग बेल्स थी वो आज के टाइम में हमारे लिए सिमिलैरिटीज हो जाएंगी। सो हाउएवर, जस्ट लाइक इन द पास्ट, ड्रेनेज इज मेड बाय मेनी रिंग्स व्हिच आर स्टैक्ड वन ओवर अनदर। तो ड्रेनेज कैसे बनता है, डिफरेंट रिंग्स को, बहुत सारे रिंग्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके बनाया जाता है। द रिंग्स आर ऑल्सो मेड इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इन रिंग को अब हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बनाते हैं, जिसका नाम आज के वक्त में हमने पाइप दे रखा है। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज वी नोटिस टुडे। ये सारी जो है वो सिमिलैरिटीज है जो आजकल के टाइम पे हम यूज करते हैं, नोटिस करते हैं हमारे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। सो दिस इज योर question number 6 and this is the last question कि हम कर रहे हैं। So this is all for this video. I will see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.